तो हे गाइस, दिस इज़ द प्लेस वेयर इट ऑल स्टार्टेड। जो भी मेरी जेई की जर्नी थी एंड लाइक ये मेरा घर है। एंड अगर कोई बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है या मेरे जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। या लाइफ में आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, या रिसेंटली फेल करे हो, तो एक एज अ भाई रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और लगे कि मैं थोड़ा व्लॉगिंग स्टाइल में जाऊं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना। मैंने आज सुबह में व्हाट्सअप पोस्ट डाला था कि मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक रीच करना है। इसका रीज़न भी यही है कि यही वो जगह है जहाँ मैं सपने देखना स्टार्ट किया था। तो आज मैं इधर आया तो मेरे को लगा कि यार घर की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करते हैं। मेरे मम्मी पापा उस घर में सोए हुए हैं, ठीक है, एंड मैं यहाँ मतलब थोड़ा सा शांति से बात करना पड़ेगा, बट जो भी चीज़ें मैं एक्सप्रेस आउट करूँगा। एंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक रीच करने का गोल रखा है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये कुछ बैकग्राउंड है घर का। तो ये लाइक जेई में मैं यहीं आके पढ़ता था रात में यहाँ, क्योंकि वो घर में लाइट ऑफ हो जाती थी, मम्मी पापा सोते थे। तो ये मेरा रोज का रूटीन था। तो आपने वीडियोस में वो चीज़ देखी होगी ना, मैं बोलता था कि भाई नींद आ रही है तो चटाई या ज़मीन में बैठ के पढ़ो। दिस इज वाज द प्लेस जहाँ मैं पढ़ाई करता था। यहाँ कुछ कुछ बुक्स रखी होती थी, ऊपर में कुछ कुछ रखी होती थी जेई के PYQs मॉड्यूल्स टाइप। और अभी जस्ट आया हूँ IT दिल्ली से। मेरे पास कोई स्टूडियो या फैंसी बैकग्राउंड नहीं है कोलकाता में। देखता हूँ कैसे शूट करूंगा, क्या पार्क में जाके शूट करना पड़ेगा। एक फनी इंसिडेंट, अभी मम्मी सर्च करी थी कोई स्टूडियो है कि नहीं, तो मम्मी ने मेरे को कोई ओयो होटल दिखाया जिसका नाम स्टूडियो था। मैंने बोला ये सब मत करो, मैं देखता हूँ अगर कुछ हो पाए तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत जर्नी से, थोड़ा लाइफ में अभी क्या चल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे भैया आपकी प्लेसमेंट कितने की लगी। तो प्लेसमेंट सीजन अभी आएगा मेरा 3 महीने बाद, अगस्त से स्टार्ट होगा। एंड उसके अलॉन्ग साइड यूट्यूब मैनेज करना, प्लेसमेंट का पढ़ाई करना, कॉलेज एकेडमिक्स हैंडल करना, 7 से ऊपर की CGPA मेंटेन करना, मम्मी पापा को हेल्प करना फाइनेंशियली जितना हो सके। तो ये सब चीज़ करके मैं थोड़ा सा बर्न आउट हो गया एंड थोड़ा बहुत मेंटल चैलेंज इश्यूज मेरे साथ आने लगे। लाइक स्ट्रेस से मेरा सर बहुत दुखता था। फ्यूचर में ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था। जैसे ही सब एग्ज़ाम्स वगैरह का हो गया, मैं घर भाग के आया, ठीक है, क्योंकि अच्छा फील नहीं कर रहा था। एंड रिसेंट में आपने सुना होगा IITs में जो केसेस वगैरह हुए हैं सेल्फ हार्म के, तो बहुत वहाँ भी एकेडमिकली टफ रहता है माहौल। क्योंकि यार मतलब आपको पता ही होगा, मैं आज रोहित शॉ बन पाया क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था, ठीक है। मतलब मेरे को नहीं पता है कितने बच्चों के साथ ये सीन है। मैं भाई घर में पिटाई भी बहुत खाई है मैंने, बहुत डांटते भी हैं। मेरी दीदी अभी उनका MBBS का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया, तो वो डॉक्टर बन गई है। तो एक वो भी एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि बेटा भी कुछ अच्छा करेगा, तो वो चीज़ भी है। बट उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना अपने साथ मैं बहुत सिंपल बनता हूँ। एंड आप अगर मेरे को कहीं रियल लाइफ में भी मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोहित भाई अपने भाई जैसा ही है, ठीक है। बट ये चीज़ है, मतलब मैं जब जेई में पढ़ता था या 11th-12th में, जब मैं 10th के बाद आया था, तो मैंने सोचा था कि यार अपने लिए तो मतलब कर लेंगे लाइफ में कुछ ना कुछ। मैं ये चाहता था कि यार मम्मी पापा मरने से पहले उनको जो बेस्ट पॉसिबल लाइफ है वो मैं दिखा सकूं। फॉर एग्जांपल एज अ मिडिल क्लास बॉय मेरा ये सपना था कि मैं इंडिया के बाहर घूमूं, थोड़ा पापा मम्मी को एक्सप्लोर करवाऊँ, 4 धाम की यात्रा करूँ, केदारनाथ जाऊँ, रामेश्वरम जाऊँ, जगन्नाथपुरी जाऊँ। ये सब एक सपना था। एंड फाइनेंशियली फ्रीडम होने का तो था ही कि भाई IT जा रहे हैं, MNC ब्रांच लेंगे, पैकेज फोड़ेंगे एंड मम्मी पापा को हेल्प करेंगे। तो वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। अभी मेरा प्लेसमेंट होगा। इंटर्नशिप मेरी पिछले सेमेस्टर थी 1,70,000 की, तो वो मैंने कंप्लीट कर ली। इस सेम में इंटर्नशिप अवॉइड करूँगा क्योंकि मेरे को प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है जो 2-3 महीने बाद ही है। तो थोड़ा रफ DSA वगैरह या कोडिंग सीख लूँगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स इट इज़ ओके टू फेल। मैंने भी अपनी जर्नी में जो भी चीज़ें सीखी है, तो लाइफ में आप हमेशा सक्सीड नहीं करोगे। समटाइम्स यू विल फेल, समटाइम्स लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, समटाइम्स आप जो चीज़ प्लान कर रहे हो वो चीज़ नहीं होगी। एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू फेल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने ये चीज़ देखी होगी, दुनिया टॉपर्स को पूछते हैं, एंड ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। बट आप लोग या मैं, मतलब आज मेरा बात करने का ये पर्पस है कि अपना लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोग किसी स्टेज में हो, ठीक है। अब हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत कमबैक। मैं भी थोड़ा सा अब ठीक हो गया हूँ, ये बोल सकता हूँ कि अब ग्राइंड और ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी कम बैक करते हैं, ठीक है। मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। 2-3 एम है मेरे। एक सबसे पहला एम तो ये है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक लेके जाऊँ, जो शायद इस कम्युनिटी में पहली कभी हुआ नहीं है, इस नीश में पर्टिकुलरली।
दूसरा है कि मैं थोड़ा सा ना, मैं आपको सच बताना चाहूँगा, मैं ना भाई मेरे को पसंद नहीं आता मैं ज़्यादा IIT दिल्ली के टैग को मिल्क करूँ या JEE के टैग को ज़्यादा मिल्क करूँ फॉर व्यूज़ एंड चीप एंगेजमेंट। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा बाकी सब यूट्यूबर्स करते हैं मैं कुछ डिफरेंट हूँ, बट मेरा दिल नहीं करता। तो मैं थोड़ा बहुत रियल लाइफ कंटेंट जैसे कुछ ब्लॉगिंग्स हो गया, कुछ कॉलेज का कुछ बोलना हो गया, DSA प्लेसमेंट कैसे कर सकते हो, अलॉन्ग विथ JEE नीट स्ट्रैटेजी जैसे हाउ टू बिल्ड फोकस। जैसे अभी मैंने थोड़ा बहुत न्यू एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि अटेंशन स्पैन बच्चों का कम है तो कैसे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे मैं पढ़ाई करता हूँ खुद पढ़ाई करके दिखाऊँ, कैसे लेक्चर्स में एक्चुअली मैं नोट्स बना रहा हूँ, कैसे आपको मैं सिखा सकता हूँ, वो मेरा टारगेट रहेगा। एंड ठीक है, मैं ये ब्लेम नहीं करूँगा कि बाकी क्रिएटर्स तो JEE नीट को मिल कर रहे हैं वो गंदे हैं मैं अच्छा हूँ। मैं ये बोलूँगा कि मैं वैसा बनना नहीं चाहता, मेरे अंदर वो कैलिबर नहीं है कि मैं 10 साल तक एक ही JEE का कंटेंट, आज JEE 2027 बना रहा हूँ, कल JEE 3027 बनाऊँ, JEE 4027 बनाऊँ, JEE 2028, JEE 2029। आई वॉन्ट टू इवॉल्व, ठीक है। और IIT मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और मैं इस कॉलेज में भी आया था 2022 में, तो ये एक मेरे लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। 70 साल की लाइफ में बस 4 से 5 साल IIT में मैं रहा, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पूरा लाइफ इसी के अराउंड रिवॉल्व करे कि मैं दिन रात IIT दिल्ली को मिल्क करूँ या JEE को मिल्क करूँ। एंड ठीक है, मैं वो सब चीज़ समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, बट मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा लाइफ JEE के अराउंड रिवॉल्व करे। तो मैं JEE नीट की स्ट्रैटेजीज तो बनाऊंगा, बट उसके अलावा मैं आपको जो एज अ भाई जो मैंने रियल लाइफ में सीखी है चीज़ें, वो जो मैं गरीबी से उठा, फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल बनाया, थोड़ा बहुत वर्ल्ड को एक्सप्लोर करा, कॉलेज में थोड़ा बहुत मचाया, बोल सकते हो 7 CGPA मेंटेन करना, यूट्यूब UPSC प्लेसमेंट के साथ मैनेज करना बहुत टफ होता है, तभी वो चीज़ मैंने करा। मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ अपने कॉलेज का, बट हाँ जितना एक 7 CGPA के ऊपर जो क्राइटेरिया रहता है वो मैं हमेशा मेंटेन करके चलता हूँ, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो मैंने हर चीज़ में हाथ पैर मारा। एंड बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है, मतलब आप लोगों को सुनने की ये चीज़ बहुत ज़रूरत है कि हर बार आप सक्सीड नहीं करोगे, ठीक है। जब मैं यूट्यूब चैनल बना भी रहा था, जब मैं वीडियोज़ बनाता भी था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं खुद डीमोटिवेट होता था, ठीक है। सामने वाले को मोटिवेट करने से पहले जो अंदर का रोहित शो है खुद ही डिमोटिवेटेड रहता था। बहुत बार मैं फेल करता था, मेरा एडिटर भाई जानता है कि कितना अपन ने स्ट्रगल करा था कि ये चैनल अभी यहाँ तक पहुँचे। 100 के मेरे को पापा के बर्थडे के गिफ्ट में वो सिल्वर प्ले बटन देना था। बहुत सारी लाइफ में टारगेट्स करी, बहुत सारी चीज़ें करी। एंड यही मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ में आप सक्सीड करोगे, कुछ में आप सक्सीड नहीं करोगे, कुछ में आप फेल होगे, ठीक है। कुछ में बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि ओवर थिंकिंग करते हैं। हमारे पास ना, हमें जैसे मैं इस घर में पला बड़ा हूँ, तो बचपन से मेरे अंदर ये चीज़ डाली गई कि भाई तेरे को कुछ बनना है, तेरे को कुछ करना है। सपने दिखाए गए सोसाइटी से कि भाई मतलब बचपन में एग्जांपल देखते थे ना, कि मेरे को नहीं पता आप लोग में से कितने बच्चे देखते थे, मैं तो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह कुछ सी, एक चैनल था लाइव हिंदी कि न्यूज़पेपर वाले का बॉय इतने करोड़ों का मालिक बना, ये बना वो बना। तो वो देख के थोड़ा बहुत लगता था कि मैं भी उस जैसा बन सकता हूँ। घर वालों के लिए, मैं बस अपने फैमिली के लिए जिया हूँ, घर वालों के लिए करूँ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करूँ। एंड एज अ भाई अभी जो मैं फेस देख रहा हूँ लाइफ का, ठीक है, एट सम पॉइंट आप अभी एस्पिरेंट हो, एक पॉइंट के बाद आपको भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना पड़ेगा। आपको घर का लड़का छोड़ के घर का मर्द बनना पड़ेगा, जब आपको अपने मम्मी पापा की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा ना हो कल को मम्मी बाजार जाए एंड पैसा खर्च करने के लिए सोचना पड़ रहा है। वो चीज़ आपका जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करो कि अगर कल को मम्मी कहीं पैसे देती भी है तो आपको ये रहे कि भाई मैं कमाता हूँ, मैं अपने माँ को पैसा भेज दूंगा। तो ये चीज़ें आपको एक बार लाइफ में समझनी पड़ेगी कि आप हमेशा बच्चे बन के नहीं रह सकते। मेरे को पता है JEE नीट में बहुत सारे बच्चे सक्सीड होते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बट आप कभी ना फेलियर्स को या सक्सेस को अपने लाइफ का होल पॉइंट मत बनाओ। मेरे को पता है बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो करते हैं ये चीज़ें कि एग्ज़ाम में सक्सीड हो गए तो अपने आप को भगवान मानते हैं, बट आप वो चीज़ मत करो, क्योंकि लाइफ इससे बहुत बड़ी है। इसमें ना कभी भी आपको एक स्ट्रेट पाथ नहीं मिलेगा, दिस इज़ अ कर्व्ड पाथवे। कभी आप ऊपर रहोगे, कभी आप नीचे रहोगे। तो अपने जो लोएस्ट पॉइंट है ना लाइफ में, उसमें भी आप हसल करो, ट्राई करो। मैं तो आपको काउंटलेस टाइम बता सकता हूँ कि मैं फेल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा सक्सीड करो, बट इट इज़ नेसेसरी कि आप हमेशा ट्राई करो, क्योंकि भाई आपके पास ना इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप मेरी बात मानो चाहे ना मानो, यहाँ आपको रैट रेस, यहाँ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, या तो अगर आपको अपनी लिविंग कंडीशन इंप्रूव करना है तो यहाँ सेकंड ऑप्शन ज़्यादा नहीं चलता। मेहनत करते हैं, मैं भी 12-13 घंटे शायद आपसे पढ़ना स्टार्ट करूँ, साथ में मेहनत करते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, 1 मिलियन तक रीच करते हैं। एंड अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए मैं जितना बेस्ट हो सकता है मेहनत करते हैं 1-2 साल, उसके बाद देखते हैं लाइफ में क्या होगा। बाय मेरे भाइयों, लाइक कर देना वीडियो,
थोड़ा सा बात करने का मन था तो मैंने खुल के आज बात करी।